हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मंजीत साइंस क्लासेस। सो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं सम टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। जैसे आपने सुना होगा अभी तक sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3, d2 sp3, d sp2, तो नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आप सुन चुके हैं। सो उन हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे जो ज्योमेट्री है कैसे होती है किसी भी कंपाउंड की, उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट, अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, मींस कोई भी एलिमेंट है, लाइक हमारे पास AB2 टाइप कोई भी हमारे पास कोई भी एटम है और B कोई भी लिगेंड है, तो दो जब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड 2 बनेंगे उस टाइम पे जो ज्योमेट्री है वो हमारी कैसी होगी। सो फर्स्टली हमने मेंशन किया यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो सकती है। sp, एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के अंदर। सो sp ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, जो शेप होगी वो लीनियर होगी और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का एंगल बनेगा। इस टाइप की हमारी ज्योमेट्री हो गई। क्लियर। नेक्स्ट, हाइब्रिडाइजेशन sp2 कब होगी, जब कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास 3 होगा। 3 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, मींस एक s ऑर्बिटल एंड 2 p ऑर्बिटल px एंड py इन्वॉल्व करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। देन शेप हमारे पास होगी ट्राइगोनल प्लेनर, ट्रायंगुलर शेप बनेगी और यहाँ पे जो एंगल होगा वो होगा 120 डिग्री। मींस एंगल हम कैसे निकालेंगे, जो हमारी ज्योमेट्री है वहाँ पे जितना मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकता है दो बॉन्ड पेयर के बीच में उतना ही मैक्सिमम डिस्टेंस होता है। वो खुद को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि वहाँ पे जो रिपल्शन है वो कम हो। क्लियर। सो नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए हमारे पास 2 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होती है, एक होती है sp3 एंड एक होती है d sp2। sp3 हाइब्रिडाइजेशन सारे के सारे जो बॉन्ड है वो इक्वल होते हैं, टेट्राहेड्रल शेप होती है और ज्योमेट्री हमारी टेट्राहेड्रल ही होती है यहाँ पे। बट अगर हम बात करें d sp2 की, तो यहाँ पे जो शेप है वो हमारी स्क्वायर प्लेनर होगी, मीन्स एक स्क्वायर के अकॉर्डिंग जो एलिमेंट्स है वो अरेंज होंगे। क्लियर। नाउ यहाँ पे जो एंगल है वो हमारा होता है 109 डिग्री 28 मिनट और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होता है चारों लिगेंड्स के बीच में। ये एक स्क्वायर की तरह अरेंज होती है और ये हमारे एक टेट्राहेड्रल की तरह अरेंज होती है। क्लियर। ये थे हमारे पास 4 कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 5 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के अकॉर्डिंग हमारे पास 2 टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3 d sp3 एंड sp3d। अब यहाँ पे d इनर ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ है, तो इनर ऑर्बिटल कौन सा होता है n-1d का dz स्क्वायर ऑर्बिटल। dz स्क्वायर जो हमारा अलोंग द एक्सिस होता है, z एक्सिस के अलोंग होता है। एंड sp3d इसके अंदर हमारा जो nd आउटर ऑर्बिटल है, आउटर ऑर्बिटल का dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है जो x एंड y एक्सिस के अलोंग होता है। क्लियर। नाउ जो शेप बनेगी, शेप कौन सी बनेगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इन केस ऑफ d sp3 एंड स्क्वायर पिरामिडल इन केस ऑफ sp3d। क्लियर। सो ज्योमेट्री कैसी होती है, ट्राइगोनल, तो मतलब ट्राइगोनल के शेप की होगी। यहाँ पे अगर हमारा ये मेटल है लिगेंड, ट्रायंगुलर शेप बनेगी और देन दो जो लिगेंड है वो परपेंडिकुलरी इनके साथ अटैच होंगे। ये हमारी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्लियर। जिस टाइम हम इनको अरेंज करेंगे सारे के सारे लिगेंड्स को, तो ये हमें एज अ पिरामिड दिखाई देती है, इसलिए इसको बोला गया बाई पिरामिडल। एक पिरामिड ऊपर बनता है और एक पिरामिड हमारा नीचे बनता है, तो इसलिए इसको ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बोला गया है। नेक्स्ट इज स्क्वायर पिरामिडल। तो स्क्वायर मीन्स एक स्क्वायर बनेगा और देन एक पिरामिड की शेप। अब स्क्वायर बना लेते हैं। ये मेटल है हमारे पास, स्क्वायर बॉक्स की शेप में 4 लिगेंड अरेंज होंगे, चारों लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे मेटल एटम के साथ और देन पिरामिडल एक साइड से पिरामिड की तरह दिखाई देगा। ये हम लिगेंड अटैच कर देते हैं। ये हमारा स्क्वायर, और जब इसको सबके साथ अरेंज करेंगे मीन्स बॉन्डिंग करेंगे तो एक पिरामिड की तरह हमें दिखाई देगा। क्लियर। सो ये था कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के अकॉर्डिंग। देन हमारे पास बचता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6।
कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अकॉर्डिंग हमारे पास दो टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होती है, D2sp3 और sp3d2। D2 यहाँ पे n-1d ऑर्बिटल है और ये वाला जो D2 है ये nd ऑर्बिटल है, मतलब ये इनर ऑर्बिटल है d ऑर्बिटल और ये आउटर d ऑर्बिटल है। क्लियर। जो शेप है वो दोनों में ही ऑक्टाहेड्रल होगी, ऑक्टाहेड्रल शेप बनेगी और ज्योमेट्री भी दोनों की सेम ही बनेगी। अगर ये हमारे पास मेटल एटम है तो जो 4 लिगेंड है वो इस तरीके से अरेंज होंगे और जो 2 लिगेंड है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अरेंज होंगे। 6 के 6 लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे मेटल एटम के साथ और अगर इनको हम अरेंज करें तो ये कुछ इस टाइप से दिखेगा। अगर इन लिगेंड को भी हम इनके साथ बॉन्डिंग में इन्वॉल्व करते हैं देन आपको कुछ ये इस टाइप से दिखेगा। ये बॉन्डिंग के बाद जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा अजीब सा होता है, कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है। सो इस वजह से बुक के अंदर जस्ट आपको 4 जो स्क्वायर के अकॉर्डिंग लिगेंड अटैच हुए हैं उनको ही शो किया जाता है और 2 लिगेंड को परपेंडिकुलरली एज इट इज छोड़ दिया जाता है। उनकी जो बॉन्डिंग है वो शो नहीं करते बुक्स के अंदर। क्यों नहीं करते? ताकि जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना दिखे। क्लियर। सो ये थे हमारे कुछ हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग शेप क्या होगी और ज्योमेट्री क्या होगी, क्योंकि नेक्स्ट जो हम वीडियो में डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे वीबीटी के अकॉर्डिंग जितने भी हमारे केमिकल कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है बेसिकली, उनकी स्ट्रक्चर उनकी ज्योमेट्री के बारे में। सो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है मीन्स अगर 6 लिगेंड अटैच है तो हमारी जो ज्योमेट्री है वो ऑक्टाहेड्रल होगी, शेप है वो ऑक्टाहेड्रल होगी। क्लियर। अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है देन उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 2 टाइप की ज्योमेट्री हो सकती है, टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर। अब टेट्राहेड्रल कब होगी? जब हमारी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 होगी और जो ट्राइगोनल प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर है, वो कब होगी? जब हमारी हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होगी। क्लियर। सो यहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।